हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग क्वीन अंबिका। तो दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है सिंपल सूट की कटिंग। सिंपल सूट की कटिंग कैसे की जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नाप लेना, मेजरमेंट कैसा होता है, कैसे लिया जाता है, सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहना मेरे साथ में, आ जाइए। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का नाप, या फिर लंबाई भी ले सकते हैं। ये शोल्डर का नाप कैसे लिया जाता है, आप अपनी बाल पकड़ने के बाद शोल्डर का नाप लिया जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इनका पूरा शोल्डर है 16 इंच का। ये लंबाई, कस्टमर को झुकने नहीं देना है। जब आप कस्टमर का नाप लेते हैं, कस्टमर को बोलना है कि स्ट्रेट खड़े रहे। अगर वो झुकेंगे तो लंबाई में छोटा बड़ा होगा, इसलिए स्ट्रेट रहना है। तो कितना बनाना है आपका? 40, ये 42 है। हाँ, या फिर जितना वो कपड़े होगा। उसके बाद लेंगे हम चेस्ट का नाप। चेस्ट का नाप कैसे लिया जाता है, यहाँ पे हमने इंच टेप को कसना नहीं है, ना हमने यहाँ पे ऐसी लूजिंग देनी है। जितना हमारा होता है हमने उतना लेना है। तो इनका आ रहा है सीधा सीधा, ऐसे करेंगे तो इनका सीधा सीधा आ रहा है 37.5 पे। ठीक है, हमारा ये वाली उंगली ऐसी होनी चाहिए, हमारी ऐसी होनी चाहिए। ऐसे हमने एकदम से न तो लूज करना है और ना हमने ऐसे खींचना है इसको। तो इनका 37.5 पे बैठ रहा है, तो हम 37.5 इंच की इनकी चेस्ट है। और उसके बाद हम लेंगे अपर चेस्ट का नाप। ये है अपर चेस्ट, इनका सेम आ रहा है 37.5। ठीक है, किसी का यहाँ पे अंतर रहता है 1 इंच का, 1.5 इंच का, लेकिन इनका सेम आ रहा है ऊपर नीचे दोनों। तो 37.5 अपर चेस्ट भी है और 37.5 अपर। इसके बाद लेंगे हम कमर का नाप। तो कमर का नाप कैसे लिया जाता है, कमर का नाप लिया जाता है ऐसे करके यहाँ पे। तो इनका कमर का नाप आ रहा है 34 इंच। ये देखो, ये 34 इंच है। हमने यहाँ पे ऐसे नहीं कसना है और ना हमने यहाँ पे ज़्यादा लूजिंग देनी, बस जितना हमारा है हमने उतना ही रखना है। तो इनका आ रहा है यहाँ पे 34 इंच कमर। और अब उसके बाद लेंगे हम हिप का नाप। तो हिप का नाप हम कैसे लेते हैं, जहाँ पे हमारी चौक होती है, इसको चौक बोलते हैं, सूट की ये चौक होती है, यहाँ से हमारा हिप का नाप लिया जाता है। ठीक है, तो हम नाप कैसे लेंगे हिप का, ऐसे करके। ये इनका चेस्ट और हिप एक नाप है इनका 37.5 इंच। तो एकदम से बाजू को सीधा रखना है। 16 इंच की चाहिए या 17 इंच की चाहिए? 16 इंच की चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हम स्लीव को सीधा रखेंगे। उसके बाद हम ऐसे नाप लेंगे। तो इनका 16 इंच का लंबाई हो रही है स्लीव की, और उसमें गोलाई या चौड़ाई बोल सकते हैं हम, इनकी हो रही है 7.5 इंच, लेकिन हम हाफ इंच लूजिंग देते हैं तो 8 इंच इनका हुआ। इनकी लंबाई लेते हैं, चीज भी यहाँ से लेना होता है, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ से ऐसे लूज हो जाता है, यहाँ से हमारा ऐसा टाइट हो जाता है, यहाँ से ऐसा लूज होता है। तो ऐसा ना हो हमारा सूट, इसलिए हमने अपर चेस्ट की भी नाप लेनी है। अपर चेस्ट का नाप कैसे लिया जाता है, कस्टमर को बोलना है हाथ ऐसे रखें। उसके बाद, क्योंकि ऐसे में हाथ पतला है हमारा, ऐसा होता है तो हमारी जो है बाइसेप बड़ी हो जाती है, इसलिए हमने ऐसे करके इसका नाप लेना है। तो यहाँ इनका आ रहा है 12 इंच, तो हम 12.5 पे करेंगे यहाँ पे। तो हम आप कपड़ा बिछाएंगे। तो कपड़ा हमने कैसे बिछाना है, ये नए बिगनर्स के लिए है। जिसको आती होगी थोड़ा बहुत सिलाई, उसको तो आइडिया हो जाता है, लेकिन ये नए के लिए है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखो कपड़े का प्रिंट देखना है। ठीक है, प्रिंट किस तरफ जा रहा है। और एक नई बात, हमने जो है कपड़े को फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को एक साथ कटिंग नहीं करना है। यहाँ पे हमने अलग अलग ही कटिंग करनी है, चाहे वो लाइनिंग वाला सूट हो, अस्तर वाला सूट हो, या फिर चाहे सिंपल सूट हो, कैसा भी सूट हो, हमने जो है अलग अलग पार्ट में ही इसका कटिंग करना है। तो हम सब कपड़े को ऐसे बिछाएंगे, देखो उल्टी साइड में बिछाएंगे हम कपड़े को इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लेंगे कुर्ती का नाप। कुर्ती का नाप है यहाँ पे 42 इंच। उसमें हम 2 इंच जो है फोल्ड करने के लिए रखेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, और इसको कर देंगे हम सीधा। ठीक है, ठीक है। छोटे नेक वाले गले में हमने क्या करना है, हमने जितना हमारा शोल्डर है हमने उतना ही रख देना है शोल्डर को, उसका आधा करके। पहले हम यहाँ पे कपड़ा सीधा कर देंगे, छोटा बड़ा रहता है।
तो यहाँ पे इनकी जो शोल्डर है वो है 16 इंच, तो 16 का हाफ कितना हुआ 8 इंच। 8 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे 8 इंच में मार के आर्म होल लेंगे हम यहाँ से, तो आर्म होल हमारा शोल्डर से हाफ इंच ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8.5 इंच। इसको हम कर देंगे सीधा। ये हो गया हमारा आर्म होल ऐसे करके, ठीक है। 8.5 पे हमारा आर्म होल हो गया। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे अपर चेस्ट का नाप। इसको हम पहले सीधा कर लेंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अब इससे आगे हम लेंगे अपर चेस्ट का नाप। तो अपर चेस्ट हमारी कितनी है 37.5 है। 37.5 का हमने 37.5 में हमने 4 इंच प्लस करना है। तो इनका यहाँ पे जो है चेस्ट को हम चेस्ट का नाप हम कैसे रखते हैं, अपर चेस्ट हो चाहे चेस्ट हो उसमें हम 4 इंच ऐड करते हैं, चाहे चेस्ट हो चाहे अपर चेस्ट हो उसमें हम 4 इंच ऐड करते हैं। तो जैसे हमारा 37.5 है तो 37.5 में हमने 4 इंच प्लस किया तो कितना हो गया 41.25 इंच। तो उसका फिर हमने उसका चौथा भाग निकालना है, ठीक है। तो चौथा भाग निकाल के कितना हुआ हमारा, ये हो गया हमारा 10.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ऐसे करके, और यहाँ पे हम इसको सीधा कर देंगे। ये है हमारा नाप। तो हमने यहाँ पे जो है 4 इंच उसमें ऐड 37.5 में 4 इंच ऐड करके उसका 10.25 आया, और हमने 10.25 का निशान यहाँ पे लगाया। उसके बाद हम मार्जिन के लिए लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच आगे ऐसे। उसके बाद हम चेस्ट का नाप लगाएंगे। ये हमारा अपर चेस्ट का, तो चेस्ट का नाप लगाएंगे। चेस्ट का नाप हमारा कैसे लिया जाता है, तो चेस्ट का नाप हम कैसे लेते हैं, चेस्ट का अपर चेस्ट का नाप तो हमने सीधा सीधा ऐसे ले लिया। अब चेस्ट का नाप कहाँ पे आएगा, तो चेस्ट के नाप के लिए हमने जो है यहाँ ब्रश का हमने बीच का सेंटर देखना है, ठीक है। तो इनका बीच में इनका 10 इंच पे आ रहा है, 10 इंच पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इस 10 इंच पे आ रहा है, इस 10 इंच को हम कैसे रखेंगे, इस शोल्डर से हम 10 इंच को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ पे देखो किसी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है, 3.5 इंच का 3 इंच का है ना, इनका यहाँ पे बहुत कम फर्क है। यहाँ पे ये आ रहा है सिर्फ 1.5 इंच पे, ठीक है। इसकी अपर चेस्ट और चेस्ट की जो दूरी है वो सिर्फ है 2 इंच 1.5 इंच पे। इसको भी हम कर देंगे सीधा ऐसे करके, इसको हम कर देंगे सीधा। इसका भी सेम है, जैसे मैंने बताया कि अपर चेस्ट में हमने जितना हमारा अपर चेस्ट का नाप होता है उसमें हमने पहले ही 4 इंच ऐड कर देना है, और 4 इंच ऐड करने के बाद फिर हमने उसको 4 से डिवाइड करना है, चौथा भाग निकालना है, और चौथा भाग निकालना है हमने, फिर उसका मार्क हमने यहाँ पे लगा देना है। सेम चेस्ट में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो है इनका सेम है, तो यहाँ पे ये सेम ही आएगा 10.25 इंच पे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, कमर और हिप के लिए ये हमारा 14 पे आ गया, और एक निशान लगाएंगे हम 21 पे 21 इंच पे, और इन दोनों को कर देंगे हम सीधा। ये पे तो कमर है हमारी 34 इंच। 34 का हमने चौथा भाग, इसमें 34 में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, ना हिप के लिए ऐड करेंगे, ना हिप के लिए ऐड करेंगे और ना कमर के लिए ऐड करेंगे। इसको हम सीधा सीधा रखेंगे। तो जैसे कि हमारी कमर है 34 इंच यहाँ पे, तो 34 का हमने चौथा भाग निकाला, 4 से डिवाइड किया उसको, तो यहाँ पे आया 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हमने ऐसे इसको मार्क कर देना है। उसके बाद हिप इनकी सेम है 10.25 इंच, 10.25 इंच पे 10.25 इंच है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि हमने ऊपर मैंने बताया मार्जिन के लिए 2.5 इंच लेना है, हिप चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए और कमर के लिए, लेकिन हिप के लिए हमने ओनली कितना लेना है 2 इंच, सिर्फ 2 इंच। यहाँ पे 2 इंच लिया और यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया। ये इसको हम जब सीधा करेंगे तो ये ऐसे आएगा। देखो ये तो है हमारा मार्जिन वाला कपड़ा, ऐसे करके यहाँ से और यहाँ ये ऐसे आया। ये है हमारा मार्जिन वाला, और इसके लिए हम इसके कर्व इससे करेंगे, हम इसके शेप देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ये हिप वाली सेपर पट्टी है, इसको हम ऐसे रख के और फिर ऐसे देंगे इससे नाप। ये हो गया हमारा सिंपल कुर्ती की नाप, सिर्फ चेस्ट, कमर और हिप का नाप। यहाँ पे हमने फ्रंट के लिए 1 इंच पे हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना है गोलाई के लिए। गोलाई हम ऐसे करके देंगे। ये हमारा नाप है। यहाँ से भी हमारा ये सेपर पट्टी सीधी रहनी चाहिए। ये हमारा जो नाप है यहाँ तक जो है ये टच होना चाहिए। ऐसे करके हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिलाएंगे इसको ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करके हमारा जो है ये गोलाई आ जाएगी।
फ्रंट पार्ट के लिए हमारा 1 इंच होगा और बैक पार्ट के लिए हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क होगा। यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे, इसको हम सीधा सीधा नीचे मिला देंगे। ये हमारा हो जाएगा घेर। ये हमारा घेर हो गया। और नेक हम यहाँ से बनाएंगे ऐसे करके। ये 4 इंच पे ये छोटा नेक है, 4 इंच पे ये बनेगा यहाँ से। तो गले की जो हमने चौड़ाई लेनी है वो लेनी है हमने 2.5 इंच। ये 2.5 इंच ले लिया, लंबाई इसकी 4 इंच हो गई। और यहाँ से हमने 3 इंच पे इसको नीचे से इसकी ऊपर से 2.5 इंच, नीचे से 3 इंच रखना है और लंबाई इसकी 4 इंच। और इसका ऐसे बॉक्स बना देना है हमने ऐसे करके। और यहाँ पे भी हम गोलाई दे देंगे। हमारा यहाँ पे नेक छोटा होता है तो आर्म होल हमारा उतना ही बड़ा होगा। अगर हमारा यहाँ पे जो है नेक हमारा ज़्यादा बड़ा होगा तो आर्म होल हमारा उतना ही छोटा होता है यहाँ पे। तो जब हमारा आर्म होल यहाँ पे बड़ा होता है तो बड़े आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे 0.75 यानी कि 0.25 इंच या 1 इंच आप यहाँ पे इसको डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.25 इंच इसको डाउन करूँगी ऐसे करके। ये डाउन किया और इसको जो है नेक से मिला दिया। ये हो गया। क्योंकि हमारा जो है अगर हमारा यहाँ पे गला बड़ा होगा तो आर्म होल हमारा यहाँ पे छोटा होगा। और छोटे आर्म होल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 1/2 इंच डाउन करेंगे। लेकिन इसका नेक जो है छोटा है और आर्म होल इसका बड़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.25 इंच इसको शोल्डर डाउन किया है। अब करेंगे हम इसकी कटिंग। गले पे आप चाहो तो बुकरम लगा सकते हो, चाहो आप इस पर उरे पट्टी लगा सकते हो। तो हम सबसे पहले इसमें उरे पट्टी ही लगाएंगे। छोटा गला है ना, इसलिए उरे पट्टी लगाएंगे इसमें। तो बैक पार्ट पे हमने कुछ नहीं करना है, कपड़े के ऊपर में हमने ऐसे पल्ला इसको रख देना है। और इसका बस एक चीज़ का डिफरेंट है, खाली कहाँ पे, यहाँ पे आर्म होल पे। आर्म होल पे हमने 1/2 इंच इसको ऐसे आगे बड़ा काटना है। ये वाला पार्ट, ये सिर्फ हमने ये बड़ा काटना है, बाकी हमारा सेम ही रहेगा। इसको यहीं ये ऐसे ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे मिला दो और यहाँ से ऐसे आएगी इसकी। ये आगे, यहाँ से आगे नहीं आएगा, सिर्फ हमारा जो है यहाँ पे हमारा आगे आएगा, बाकी ये यहाँ से जो है ये उतना ही रहेगा, ठीक है। और इसकी भी कर देंगे हम कटिंग। ये तो हो गई कुर्ती की कटिंग। ये हमारी कुर्ती की लंबाई रहेगी।
अब हम काटेंगे स्लीव। तो देखो यहाँ पे जो है इसका प्रिंट लंबाई में आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे चौड़ाई में फोल्ड करते तो कपड़ा तो बहुत था, लेकिन इसका प्रिंट जो है हमारी बाजू में ऐसे में जाती। लेकिन कस्टमर को प्रिंट चाहिए इसके ऊपर में ही ऐसे, तो उनको ऐसे चाहिए, तो इसमें क्या लगेगा, जोड़ लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक बाजू इसकी कटिंग कर दी है मैंने। तो बाजू को हमने कैसे बिछाना है, ये जैसे ये एक बार आपको बता देती हूँ मैं। यहाँ पे ये है हमारी बाजू, ये लगेगा इसमें जोड़, ऐसे करके ये जोड़ लगेगा तो हमारी बाजू ऐसे आएगी। ठीक है, ये हमारी बाजू है। इस बाजू को हमने दूसरी बाजू में एक साथ नहीं कटिंग किया मैंने इसको, इसलिए नहीं कटिंग किया क्योंकि इसमें प्रिंट है ना, तो एक हमारी बाजू का प्रिंट नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा, इसलिए हमें इसको अलग अलग ही कटिंग करना है। तो मैंने जो है ये एक बाजू यहाँ पे ऐसे बिछा रखी है। उसके बाद इस वाले कपड़े को ऐसे इसमें रखना है, ऐसे करके इसमें ऐसे बिछा देना है हमने। इस कपड़े को थोड़ा ज़्यादा बिछाना है क्योंकि कटिंग में जाएगा कपड़ा। ऐसे करके यहाँ पे हमारा कपड़ा ऐसे आएगा और ये वाला पार्ट हमने सीधा सीधा ऐसे रख देना है, ऐसे करके। यहाँ पे ये थोड़ा सा चोंच बज रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये वेस्ट ही है, ये कटिंग में ही जाएगा, ये सब घबराना नहीं है। ये बिछा दिया कपड़ा, अब होगी इसकी कटिंग सेम ऐसे ही। तो ये थी मेरी सिंपल सूट की कटिंग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।